Good morning, students. Our today's chapter of Social Sciences, Chapter 8, Religious Beliefs and Popular Movements. तो लास्ट चैप्टर जो हमारा हिस्ट्री का था वो हमने गॉड्स और होम्स के बारे में पढ़ा था। तो उसमें भी हमने कुछ रिलीजियस और रिचुअल्स को डिस्कस किया था कि कैसे हिंदूज और ट्राइबल ग्रुप एक साथ एमर्ज होने लगे थे और फिर इन्होंने हिंदुज्म को छोड़ के डिफरेंट रिलीजन को अपनाने लगे थे। तो आज हम इस चैप्टर में अलग अलग मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन, जिसमें पहला है हमारा भक्ति मूवमेंट। ये टर्म भक्त डिराइव होता है एक संस्कृत वर्ड भज से, जिसका मतलब होता है डिवोशन टू अ सुप्रीम एंटिटी विथ एक्सेप्शनल पावर और नॉलेज। मतलब हम वैसे एक पावर को, सुप्रीम पावर जो सबसे ऊपर है और जिनके पास एक अद्वितीय नॉलेज और पावर है, उसको हम उनके कैसे डिवोटी बन सकते हैं, उनका कैसे प्रेयर और मेडिटेशन कर सकते हैं। तो इस सिस्टम में क्या था कि जैसे पहले हम क्या करते थे, भगवान से या ईश्वर अल्लाह से जुड़ने के लिए कोई प्रीस्ट पुजारी ये होता था। अब क्या है कि उसको यहाँ से हटाना है और हम खुद भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं, ईश्वर से, अल्लाह से कैसे जुड़ सकते हैं, हम इस चैप्टर में ये देखेंगे। तो भक्ति आइडियोलॉजी बाई कुछ साधुओं ने इस रास्ते पे चलना सिखाया लोगों को। उस टाइम पे वो भजन कीर्तन करते थे, सोशल पार्टिसिपेशन करते थे और रिलीजियस इक्वलिटी होनी चाहिए। गरीब हैं तो उसके लिए भी मतलब जो गॉड है वो एक होने चाहिए और अमीर के लिए भी, उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो एंशिएंट टेक्स्ट जो थे जैसे उपनिषद, वेदास और भगवत गीता, ये हमें बताएं कि वन सुप्रीम गॉड, ईश्वर या अल्लाह एक है, हम बस उनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। और इस तरह से ये मूवमेंट शुरू हुआ और फिर क्या हुआ कि जैसे कि गुड्स का डिमांड्स होने लगा तो लोग अलग अलग एरिया में माइग्रेट करने लगे, जैसे ट्रेडर्स, क्राफ्टर्स पीपल, पीजेंट, आर्टिसंस, ये सारे लोग डिफरेंट एरियाज में मूव करने लगे। तो जो ये आर्टिसंस थे वो भक्ति मूवमेंट से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए। अब इन्होंने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करना शुरू किया और जो कॉम्प्लेक्स रिचुअल था, यानी कि जो बहुत ज्यादा नियम कानून, धर्म, ये सारे चीजों को ये अवॉइड करने लगे और इस तरह से भक्ति मूवमेंट पॉपुलर होने लगा। फिर इसका पोएटिक कॉम्पोजिशन निकला, जैसे कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास और चैतन्य, ये सारे जो गुरु होते थे, इन्होंने दोहे में, गीतों में इस तरह से ये बताना शुरू किया कि गॉड एक है, सुप्रीम गॉड एक है, उनका भले अलग अलग नाम है बट वो एक है। और साथ ही साथ जो वैसे लोग जो लोगों को परेशान करते थे, अपने से छोटे या किंग या हायर कास्ट, उनको भी ये लोग क्वेश्चन करने लगे। तो भक्ति मूवमेंट इस तरह से साउथ इंडिया में शुरू हुआ और फिर ये धीरे धीरे अलवार और नैनार्स जो थे, इन्होंने इसको आगे ले जाने का डिसाइड किया। अब ये मूवमेंट क्या है हम देखते हैं। तो इसका मेन पर्पस था कि कैसे हम गॉड तक पहुंच सकते हैं और अपने आप को सैल्वेशन, मुक्ति की तरफ ले जा सकते हैं। तो जो अलवार्स थे वो डिवोटी थे विष्णु के और जो नैनार्स थे वो डिवोटी थे शिवा के। तो जो प्रीचर हैं भक्ति मूवमेंट के, यानी कि जो ज्ञान धर्म की बातें बताते थे लोगों को साउथ इंडिया में, वो किसी भी कास्ट से बिलोंग नहीं करते थे। उसी तरह से पीपल जो अदर कास्ट के थे जिन्होंने इस ऑर्डर को ज्वाइन किया, उसमें कुछ वुमेन्स भी थी और फिर ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे, लोगों को बताने लगे, उनके जो ज्ञान था वो लोगों में बांटने लगे। तो सेंट्स जो थे वो मासेस को, यानी लोगों को, कुछ लोकल लैंग्वेज में ही प्रीच करते थे, यानी ज्ञान देते थे, जैसे तमिल, कन्नड़, तेलुगु, ये उनका
लैंग्वेजेस था और उनका जो टीचिंग था वो बहुत इजी और बहुत सिंपल था, जिसमें पहले गुरु आए आदि शंकराचार्य। तो हम एक एक करके यहाँ बहुत सारे गुरु हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही पुअर फैमिली से, ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे केरला में। शंकराचार्य को उनके एक बहुत सबसे पहले हिंदू थिंकर के बारे में के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने क्या किया, वैदिक फिलॉसफी को अपनाकर अपने आप को बहुत स्कॉलर बनाया। जब वो छोटे थे तो तभी से उस टाइम से उन्होंने वेदास वगैरह पढ़ना शुरू किया और फिर उनका टीचिंग जो था वो उपनिषदिक लैंग्वेज में नॉलेज पे बेस्ड था कि हम गॉड को कैसे अटेनमेंट कर सकते हैं, गॉड तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, हमारा सोल कैसे पहुंच सकता है। तो इस फिलॉसफी को उन्होंने वेदांता का नाम दिया। उन्होंने 4 मठ भी बनवाए, जो एक श्रीनगरी कर्नाटका, दूसरा द्वारका में गुजरात में, नेक्स्ट पुरी जो कि उड़ीसा में है, और तीसरा ज्योतिर्मठ, फोर्थ वन इज ज्योतिर्मठ जो कि उत्तराखंड में था। तो इनका मेन एम था कि इनका जो फिलॉसफी था उसको आगे बढ़ाना। नेक्स्ट जो गुरु थे वो थे रामानुजा। ये एक वैष्णव सेंट थे। रामानुजा का जन्म तमिलनाडु में हुआ था 11th सेंचुरी में, और ये एक बहुत ही जाने माने भक्ति सेंट थे और भक्ति फिलोसफर थे। और इनका मानना था कि हर इंसान, ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल, और जो भी लोअर कास्ट के बारे में बात करता था वो उनके अगेंस्ट होते थे और लोगों को भी समझाते थे कि कोई भी कास्ट अलग अलग नहीं होता, सब एक है। और रामानुज विशिष्टवाद अद्वैता का डॉक्ट्राइन थे, और मतलब वननेस, एक जो हमारा एक सारे लोग एक हैं ये मानना था उनका, और हम सारे लोग एक ही गॉड से जुड़े हुए हैं, सब उनके बच्चे हैं, उनका ये भी मानना था। नेक्स्ट आता है माधवाचार्य। इनका जन्म हुआ था उडुपी कर्नाटका में। इनका पाथ था कि वो छोटे ही लाइफ से मोनास्टिक लाइफ में यंग एज से ही निकल चुके थे। इन्होंने भी 8 मठ्स बनाए और लोगों को ज्ञान बांटा, और अकॉर्डिंग टू हिम जो पर्सन कास्ट कॉन्टिजेंट होता था वो अपने नेचर पे डिपेंड करता था। कोई भी इंसान जन्म से ही किसी कास्ट को, मतलब ऊपर वाला किसी भी इंसान को जब जन्म देता है तो वो कास्ट में नहीं जन्म देता, हम लोग उसको कास्ट में बांट देते हैं। तो इनका जो टीचिंग था वो ये था कि हमारा प्राइम इम्पोर्टेंस ये है कि हर एक लाइफ इक्वल है और सब लाइफ उतना ही जरूरी है। नेक्स्ट जो है वो है वीराशवाइज। तो हम इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ये कौन थे, और इसके बाद हम कुछ सेंट्स महाराष्ट्र का देखेंगे और कुछ नॉर्थ इंडिया का देखेंगे। उसके बाद हम कुछ कुरान का बात करेंगे और फिर सूफी मूवमेंट का। तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में पढ़ना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।